हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछली 10वीं क्लास की वीडियो में हम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर के बारे में हम 2 क्लासेस पहले भी ले चुके हैं। दोनों क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। अब से पहले पेज नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 5 पर सार्जेंट ऊप से बोला गया था सैंडविच को खाने के लिए, और उसके बाद वो सैंडविच को खाता है और उसके बाद जो ड्रिंक टैंक है उससे पूछता है कि सैंडविच स्वादिष्ट था या नहीं था, ये हमें बताएं। तो अब शुरू करते हैं पेज नंबर 6 से, जिसमें ऊप स्टार्टिंग में बोलता है सैल्यूटिंग दैट इज़ करेक्ट, कि श्रीमान आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था। I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. ऊप बोलता है कि श्रीमान ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था। I don't know, मैं नहीं जानता how the earthlings can get, कि पृथ्वीवासी जो है, अर्थलिंग्स का मतलब हो गया पृथ्वीवासी, कि जो पृथ्वीवासी है वो कैसे इन सैंडविचों को बिना पानी के अंदर ले लेते हैं। मुझे इस बात का नहीं जानता है। दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, ये तो बिल्कुल सूखे हैं, बिल्कुल किसकी तरह, मंगल की रेत की तरह। नूडल कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेज। तो नूडल यहाँ पर अपनी राय देता है। नूडल कहता है श्रीमान महान और महाबली थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पार्डन का मतलब क्षमा, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कोई इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन, यानी एक ऐसा आइडिया आया है, एक थोड़ा सा डाटा जो है वो बड़ा अमहत्वपूर्ण, हालांकि वो कैसा है, अमहत्वपूर्ण है, वो मेरे दिमाग में तैरता हुआ है। फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, इनटू माय माइंड मेरे दिमाग में, अबाउट दोज सैंडविचेज, उन सैंडविचों के बारे में। थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी वर्थ मच, इसका कोई खास मूल्य तो हो नहीं सकता जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आया ही है, तो फिर भी गो हेड, आगे बढ़ो। गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारा जो वो ट्रिफलिंग का मतलब है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता, वो जो महत्वहीन डाटा है उस डाटा को गिव अस, हमें दो। नूडल कहता है वेल सर, अच्छा तो श्रीमान, I have seen surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. तो नूडल बोलता है कि श्रीमान मैंने बहुत सारी सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं। सर्वेयर फिल्म्स का मतलब हो गया सर्वेक्षण वाली फिल्में। सर्वेयर का मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण, यानी कि कोई किसी चीज़ पर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अपन सर्वेक्षण। तो मैंने बहुत सारी सर्वेक्षण फिल्म्स देखी हैं इन सैंडविचों के बारे में, और मैंने देखा है कि पृथ्वीवासी इनको खाते ही नहीं थे। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इन सैंडविचों को किसी कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते। कम्युनिकेशन का होता है संचार, किसी संचार के उपकरण के तौर पर, यानी कि बातचीत के उपकरण के तौर पर ये काम में लिया करते थे इन सैंडविचों को, ऐसा मैंने देखा है। थिंक टैंक कहता है होटेली, बड़े गर्व के साथ में, होटेली का मतलब होता है गर्व के साथ। तो थिंक टैंक बड़े गर्व के साथ बोलता है नेचुरल, स्वाभाविक सी बात है, मैं भी यही सोच रहा था। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला विचार था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविच, ये वास्तव में क्या है, कम्युनिकेशन सैंडविच है, यानी कि संचार करने के सैंडविच है, खाने के नहीं है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता, तो थिंक टैंक से बोला है, थिंक टैंक ने बोला है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, और कभी कौन गलत नहीं होता, तो आगे बोलता है थिंक टैंक बोलता है इसमें, सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, तो सभी ने एक साथ है यहाँ पर, ऑल, यानी कि सभी ने एक साथ बोला है कि महान और महावाले थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। तो थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, तो इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इनको सुनो, यानी कि संचार के जो सैंडविच है तो इनको कान लगा करके सुनो क्या कह रहे हैं। ओमेगा कह रही है लिसन टू देम, इन्हें सुने, बड़े थोड़ा सा अचंभे से होते बोलती है, लिसन टू देम, इन्हें सुने। आयोटा एंड ऊप दोनों बोलते हैं टू ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे से थोड़ा सा पजल्ड का होता है
उलझन भरी से, तो यानी कि वो उलझन में पड़ते हुए, पजल का मतलब क्या हो गया, उलझन। तो उलझन में पड़ते हुए आयोटा और ऊप एक दूसरे से बोलते हैं लिसन टू देम, इन्हें सुने। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, कि क्या तुम्हारे कानों में कंचे हैं क्या। मार्बल्स का मतलब क्या हो गया, कंचे। क्या तुम्हारे कानों में कंचे हैं क्या, तुमने सुना नहीं क्या। आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, उनको सुनो। मार्टियंस बो वेरी लो, मार्टियंस यानी मंगलवासी कौन कौन थे, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट टूप, तीनों बो झुकते हैं वेरी लो, बड़े नीचे नीचे झुकते हैं वो। ओमेगा कहती है सर इट शैल बी डन, ऐसा ही किया जाएगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, अब वो प्रत्येक तीनों के तीनों क्या करते हैं कि 2-2 किताबें अपने हाथों में ले लेते हैं केस में से, यानी कि जो केस था किताबें रखने की जगह थी उसमें से। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और फिर उनको होल्ड कर लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं, टू देयर ईयर्स, उनके कानों में। लिसनिंग इंटेंडली, वो भी बड़े गहनता से सुनते हैं। आयोटा बोलती है विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हेयर एनीथिंग, कि ओमेगा क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। आयोटा फिर वापस बोलती है विस्परिंग बैक, वापस से फुसफुसाते हुए बोलती है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी धीरे धीरे से बोलना, ताकि आवाज़ जो है थिंक टैंक के पास ना पहुंच जाए। डू यू हैव हेयर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ऊप से बोला की बार, पहले तो आयोटा से बोला फिर ऊप से बोला उसने। ऊप कहता है लाउडली, बड़े जोर के साथ, नॉट ए थिंग, यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं देता। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, तो इतनी ज़ोर से बोलता है कि ओमेगा और आयोटा जंप, वो कूदते हैं इन फ्राइटिक बैक के मारे। फ्राइट का मतलब डर, तो डर के मारे ओमेगा और आयोटा दोनों कूदते हैं। थिंक टैंक कहता है सॉरी, ओमेगा एंड आयोटा बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि वो मुंह पर उंगली रखते हुए बोल रही है ओमेगा राइट चुप हो जा, नहीं तो थिंक टैंक सुन लेगा। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो दोबारा फिर ध्यान से सुनते हैं। देखो क्या कह रहा है। थिंक टैंक बोलता है वेल वेल, अच्छा अच्छा, रिपोर्ट टू मी, मुझे रिपोर्ट दो कि क्या हो रहा है। व्हाट डू यू हेयर, तुमको क्या सुनाई देता है। ओमेगा कहती है नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा कहती है कि शायद हम जो है वो सही फ्रिक्वेंसी में नहीं है, यहाँ पर सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। आयोटा बोलती है नथिंग सर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स, कि शायद जो पृथ्वीवासी है उनके ज़्यादा तेज़ कान है। शार्पर का मतलब तेज, उनके ज़्यादा तेज़ कान है देन मार्टियंस, मंगलवासियों के बजाय, देन वी डू, हमारे बजाय, यानी कि हमारे जैसे कान है उनसे उनके तेज़ ज़्यादा कान है। ऊप कहता है आई डोंट हेयर ए थिंग, मुझे ऐसा कोई सुनाई नहीं देता सर। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, कि शायद ये जो सैंडविच है डोंट मेक साउंड, ये आवाज़ ही नहीं करते हैं। थिंक टैंक बोलता है व्हाट, क्या। डज समबडी सजेस्ट, क्या कोई व्यक्ति मुझे सुझाव देता है कि थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक, कि थिंक टैंक ने कोई गलती कर दी। क्या कोई व्यक्ति सुझाव देता है, मुझे एक सुझाव दे रहा है कि थिंक टैंक ने कोई गलती कर दी। ओमेगा कहते हैं नो नो सर, वी शैल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो सुनना जारी रखेंगे। तो नूडल बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, तो नूडल ऊपर योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड, तो नूडल तो थिंक टैंक के पास में था ही, तो वो बोलता है श्रीमान मुझे क्षमा करे, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करे श्रीमान, लेकिन एक धुंधली सी इंफॉर्मेशन, क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक धुंधली सी जो सूचना है, इज ट्वेलिंग, वो तेज़ी से चक्कर काट रही है। ट्वेलिंग का मतलब क्या होता है, तेज़ी से चक्कर काटना। एक धुंधली सी जो सूचना है वो तेज़ी से चक्कर काट रही है इन माई हेड, मेरे दिमाग में। थिंक टैंक बोलता है वेल अच्छा, ट्विल इट आउट, तो इसे बाहर निकालो, कौन सी सूचना है जिसे बाहर निकालो। एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा कि तुमने कौन सी सूचना निकाली है। तो नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपनड दैम एंड वॉच्ड दैम। तो नूडल बोलता है कि श्रीमान मुझे ऐसा याद आता हुआ प्रतीत हो रहा है, आई सीम टू रिकॉल, मुझे ऐसा याद आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन, कि ये जो पृथ्वीवासी है वो डिड नॉट लिसन, सुनते नहीं है, टू द सैंडविचेस, किसको, इन सैंडविचों को। दे ओपन दैम, ये उन्हें खोलते थे,
एंड वॉच देम, और इनको देखते थे। थिंक टैंक बोलता है यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा। कैप्टन ओमेगा, अब थिंक टैंक कैप्टन ओमेगा से कहता है कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईट कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविच है वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, संचार के नहीं, कानों के संचार के लिए नहीं है ये सैंडविच जो हैं। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये तो देखने के वाले कम्युनिकेशन है, संचार है। नाउ अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर हेयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी वाट यू ऑब्जर्व। तो कैप्टन ओमेगा से थिंक टैंक बोलता है कि कैप्टन ओमेगा अब ऐसा करो कि उस बड़े से और रंगीन सा जो सैंडविच है उसको ऊपर उठाओ, मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है और मुझे बताओ कि तुमने इसे क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, ओमेगा क्या करती है, एक मदर गूस की जो एक बहुत बड़ी एक ग्रंथ है, लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ग्रंथ है, तो मदर गूस का एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ है उसको ऊपर उठाती है। होल्डिंग इट इसे ऊपर उठाती है सो दैट, ताकि ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ताकि बाहर जो दर्शक बैठे हुए हैं वो उसके टाइटल को देख सके, उसकी शीर्षक को देख सके कि ये मदर गूस का ग्रंथ है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और आयोटा जो है उसके ऊपर से, बाएं कंधे के ऊपर से देखती है। एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप जो उसके दाएं कंधे के ऊपर से झाँकता है। ओमेगा कहती है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अर्थलिंग्स जो है, पृथ्वीवासी जो है उनकी पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं। ओमेगा ने बताया है कि इसमें ऐसा लगता है कुछ पृथ्वीवासियों की कुछ तस्वीरें हैं। आयोटा कहती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें तो मुझे किसी प्रकार के कोड नज़र आ रहे हैं। देयर सीम्स टू बी कोड, सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि यहाँ तो कुछ किसी प्रकार के कोड दिखते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है शार्पली इंटरेस्टेड, बड़ी तेज़ी के साथ रुचि लेते हुए। अब जैसे ही कोड का नाम आता है थिंक टैंक के दिमाग घूमता है, और एक कोड आ गए तो शार्पली इंटरेस्टेड, बड़ी तीव्रता से कोड का इंटरेस्ट आते हुए कहता है कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, कि मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कोड बड़े महत्वपूर्ण है। थिंक टैंक ने क्या बोला कि मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कोड बड़े महत्वपूर्ण हैं। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड को वर्णन करो, क्या कहता है। ऊप जो है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विल्स एंड डॉट, कि इसमें तो छोटी छोटी लाइनें हैं, स्क्विल्स का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। स्क्विल्स का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं इसमें। इसके अलावा डॉट्स भी है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, और क्या है डॉट का मतलब बिंदी होते थे ना, तो वो भी है इसमें। थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, वो भी कितनी है, हजारों की संख्या में उस पिक्चर के चारों ओर, बगल सारे में। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, तो थिंक टैंक ने क्या सोचा कि शायद जो पृथ्वीवासी है वो इतने भी असभ्य नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, असभ्य या आदिकालीन, तो शायद जो पृथ्वीवासी है वो इतने भी असभ्य नहीं है जैसे कि हम सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस ब्रेक कोड को ज़रूर तोड़ना चाहिए, इस कोड में ज़रूर ना कुछ चीज़ें छिपी हुई है। तो नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो नूडल ने कहा कि मुझे माफ़ करें महाराज, क्या जो केमिकल डिपार्टमेंट है यानी कि जो रसायन विभाग है, क्या उसने गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन, क्या उसने हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन नहीं दिए क्या, तो इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को, कि क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए उनको विटामिन नहीं दिए क्या, ऐसा बोला नूडल ने। थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, रुको, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। थिंक टैंक ने बोला कि एक शानदार सा विचार, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार, कि एक शानदार विचार मेरे दिमाग के अंदर आया है। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष के लोगों के, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने, हमारे रसायन विभाग ने आपको विटामिन्स दिए हैं टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक दैम इमीडिएटली, इन विटामिन्स को तुरंत लो।
एंड देन और तब वाज द सैंडविच, इन सैंडविचों को देखना, द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और जो कोड की जो मीनिंग है, कोड का जो अर्थ है वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड का मतलब खुल जाएगा। ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। रिमूव विटामिन्स, विटामिनों को निकालो। तो आदेश दिया ओमेगा ने, ओमेगा उनमें सभी में सुपीरियर है ऊपर तीनों में, तो ओमेगा ने आदेश दिया रिमूव विटामिन्स, विटामिन को निकालो। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, अब जो चालक दल के सदस्य हैं टेक्स विटामिन्स, वो विटामिन्स को लेते हैं फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, जो उनकी बेल्ट पर जो बॉक्स लगा हुआ उसमें से। फिर ओमेगा कहती है प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिनों को प्रस्तुत करो। तो वो सभी क्या करते हैं, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ दैम, तो वे जो हैं उन दोनों के सामने विटामिन्स को ऊपर उठाते हैं स्टिफली, बड़े रूखेपन के साथ। फिर ओमेगा कहते हैं स्वालो विटामिन्स, विटामिनों को निगलो। दे पोप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स, तो वे अपने मुंह में विटामिन्स को ठूसते हैं। पोप का मतलब है ठूसना, तो वे विटामिन्स को अपने मुंह में ठूसते हैं। एंड गल्प सिमुटेसली, सिमुटेसली का होता है साथ साथ, और वे साथ साथ उसको निगलते हैं। गल्प का मतलब हो गया निगलना, तो वे साथ साथ उन विटामिन्स को निगलते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और फिर वे अपनी आंखों को बड़े गौर के साथ बड़े चौड़ाते हुए दिखते हैं, खोलते हैं। देयर हैंड्स शेक, फिर अपने सिरों को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और फिर अपने सर पर अपना जो हाथ है उसको रखते हैं। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, शाबाश। नाउ डेसिफर द कोड, अब कोड को स्पष्ट करो। डेसिफर का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट करना। अब कोड को स्पष्ट करो। तो सभी के सब कहते हैं ऑल इट शैल बी डन, सभी कह रहे हैं कि ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। दे फ्राउन ओवर द बुक, वे किताब के ऊपर त्योरिया चढ़ाते हैं। फ्राउन का मतलब क्या होता है, त्योरिया चढ़ाना, मतलब गौर से देखते हैं, त्योरिया चढ़ाना या गौर से देखना। टर्निंग पेज, पन्नों को पलटते हैं। ओमेगा कहती है ब्राइटली ओहो, आयोटा कहती है फिर ब्राइटली ओहो, इसका मतलब उनको कोई नई चीज़ लगता है, बड़े खुशी से बोलते हैं वो। ऊप बस्ट इनटू लाफ्टर, और वो ऊप जो होता है वो तो हंसी के मारे फूट पड़ता है और कहता है हा 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 हा। थिंक टैंक बोल रहा है व्हाट डज इट से, ये क्या कह रहा है। टेल मी, मुझे बताओ। दिस स्टैट, इसे तुरंत, स्टैंड का मतलब क्या हो गया, तुरंत, तुरंत मुझे बताओ ये क्या कहता है। ट्रांसक्राइब और ओमेगा, ओमेगा इसका अनुवाद करो, इसने क्या कहा है। तो ओमेगा कहती है यस सर, सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बड़ी गंभीरता के साथ में पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कोकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। ओमेगा ने क्या किया, वहाँ से उस किताब में कोई उस किताब को पढ़ा है, और उस किताब में पढ़ते हुए, वो जो किताब है किसी पोइम की किताब है, छोटे बच्चों की नर्सरी की किताबें जो होती हैं वो किताब है जिसमें पोइम दी गई है, उसको किताब की पोइम को वो पढ़ती है उसका। अब यहाँ पर ये गलत मीनिंग निकालते हैं, सबसे बड़ा रीज़न इसका यही निकलेगा कि वो इन पोइम्स का गलत रीज़न निकालते हैं। तो क्या है देखो पोइम में, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। मिस्ट्रेस मैरी यानी कि मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी उसके ठीक विपरीत, यानी कि जो मालकिन मैरी है वो उसके ठीक विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि आपका जो बगीचा है वो कैसे उग रहा है। विथ कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, कोकल का मतलब होता है घोंगा और शेल का मतलब है कवच, यानी घोंगे का जो कवच है। कोकल का मतलब तो घोंगा और शेल का मतलब कवच, यानी घोंगे का जो कवच है, और जो सिल्वर बेल्स है, चांदी की जो घंटियाँ हैं। एंड प्रीटी मेड्स, और सुंदर युवती या सुंदर नौकरानी जो है, युवती जो है, ऑल इन ए रो, वो सभी क्या है एक कतार में। ये कोई पोइम की स्टैंजा है। ऊप कहता है हा 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 हा, इमेजिन दैट, कल्पना करो, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, कि जो सुंदर युवतियाँ हैं वो बगीचा उगा रही हैं। थिंक टैंक बोलता है अलार्म्ड, चेतावनी देते हुए, स्टॉप, ठहरो, देयर इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, कि यहाँ चंचलता का समय नहीं है। लेविटी का मतलब क्या है, चंचलता या बकवास कह सकते एक तरीके से। तो यह चंचलता का समय नहीं है, बकवास करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम इस खोज की गंभीरता को नहीं समझते, इसको महसूस नहीं करते। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि पृथ्वीवासियों ने
खोज लिया है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, पृथ्वीवासियों ने खोज लिया है। हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि कृषि को और खनन को कैसे कंबाइन करना है, कैसे जोड़ना है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, कि वे वास्तव में जो रेयर मेटल्स है, दुर्लभ जो धातुएं हैं, रेयर का मतलब दुर्लभ और मेटल्स का मतलब धातु, वे वास्तव में जो दुर्लभ धातुएं हैं जैसे कि सिल्वर, जैसे कि चांदी, उनकी भी फसलें उगा सकते हैं। एंड कोकल शेल्स, और घोंगे का आवरण। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वे उच्च जो एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोट पदार्थ है, जो वे ऊंचे या कह सकते हैं हाई जो एक्सप्लोजिव है यानी कि उच्च जो विस्फोटक पदार्थ है उनको भी उगा सकते हैं। नूडल से कहता है नूडल कॉन्टैक्ट ओवर इन्वेजन फ्लीट, कि नूडल हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है, इन्वेजन फ्लीट का मतलब है आक्रमण करने वाला, और फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी आक्रमण करने वाला जो यान है उससे कांटेक्ट करो कि वो कहाँ पर है। तो पेज नंबर 8 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे।